इसी बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। कानपुर धमाके से जुड़ी है बड़ी खबर। कानपुर में पुलिस मुलाजमीन पर गिरी गाज। मूलगंज थाना के 6 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। कानपुर में मुलजिम भी हुआ गिरफ्तार। कानपुर के मिश्री बाजार में हुआ था धमाका। मस्जिद के पास 2 स्कूटी में विस्फोट हुआ था। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने किया बड़ा खुलासा। यह गैर कानूनी पटाखों से जुड़ा पूरा मामला है। पटाखों का गैर कानूनी तरीके से स्टोर किया गया था। पुलिस की तरफ से ये बयान सामने आया। पटाखे स्कूटी की डिक्की में रखी थी। स्कूटी के पास एक डिब्बे में पटाखे थे। पटाखे के 2 गोदाम सील किए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कानपुर का ये पूरा मामला है। कानपुर धमाके से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां कानपुर में पुलिस मुलाजमीन पर गाज गिर चुकी है। मूलगंज थाना के 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। कानपुर में मुलजिम भी गिरफ्तार हुआ है। साथ ही साथ 6 पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया गया है। कानपुर के मिश्री बाजार में यह धमाका हुआ था। मस्जिद के पास 2 स्कूटी में विस्फोट हुआ था। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने यह बड़ा खुलासा किया है। ये गैर कानूनी पटाखों से जुड़ा पूरा मामला है। पटाखों का गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर स्टोर करके रखा गया था। पुलिस वालों का ये दावा है, पुलिस का ये कहना है। और ऐसे में जांच में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। पटाखे स्कूटी के डिक्की में रखे गए थे। 25 मीटर की दूरी पे एक गोडाउन मिला है, जिसमें कम से कम 2.5-3 कुंटल एक्सप्लोसिव जो पटाखों में इस्तेमाल होता है और पटाखे रिकवर हुए हैं। ये घटना में जो बातें बताई गई हैं कि मस्जिद के पास घटना हुई है और बहुत सारे लोग मिले हैं, तो इसको हम पूरी तरह से इसका खंडन करते हैं। इसमें किसी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। ये लोकल घटना है। इलीगल पटाखों को रखने का स्टोर करने की घटना है। इस संबंध में क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब तक इस घटना में 12 लोगों को हम लोगों ने डिटेन कर दिया है। जिसका शॉप है, गोडाउन है, उनको डिटेन कर दिया गया है। ये तारीख नाम के व्यक्ति का और नाम आ रहा है, वो उसके लिए हम लोग टीम तलाश कर रही है। जो 2 स्कूटी मिली थी, एक स्कूटी वाले जो अश्विनी हैं खुद ही उसमें इंजर्ड हैं, तो उनको लखनऊ रेफर किया गया। दूसरी स्कूटी है, ये चोरी की है और इसमें कोई सैबोटाज की या आतंकवादी घटना का बिल्कुल पूरी तरह से हम खंडन करते हैं। इस संबंध में जो पुलिस वालों की लापरवाही रही है, SHO सहित 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है और जो ACP जिनके क्षेत्राधिकार में ये घटना हुई है, उनको तत्काल वहां से हटा दिया गया है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है प्रीति। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 6 पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया गया है। क्या कुछ कार्रवाई आगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल कानपुर में धमाका हुआ था, उसके बाद जो है पुलिस जो कानपुर की पुलिस कमिश्नर, उन्होंने बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने 6 पुलिस कर्मियों को SHO समेत जो वहां का थाना है मूलगंज, वहां के लोगों को सस्पेंड कर दिया है। और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने साफ किया, उन्होंने कहा कि 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से जो मेन आरोपी है परवेज, उसका जो गोदाम था जिसमें ये पटाखे रखे गए थे, करीब 250 टन जो पटाखे हैं वो वहां से बरामद हुए थे। पूरी रात जो है वो सर्च ऑपरेशन चला है। उस गोदाम को सील कर दिया गया है और उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। और 2 स्कूटी की बात सामने आ रही थी। पहले ये कहा जा रहा था कि स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन बाद में पुलिस ने स्थिति को साफ किया। पुलिस ने कहा कि स्कूटी में ब्लास्ट नहीं हुआ है। वहां जो दुकान थी, दुकान में एक बॉक्स रखा था, उस बॉक्स में ब्लास्ट हुआ है। और ये जो ब्लास्ट हुआ है, इसका कारण उन्होंने बताया कि जो पटाखा वहां पे अवैध रूप से वहां पे बड़ी संख्या में पटाखे थे उस दुकान पर। खिलौनों की दुकान थी और जो बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर भी पटाखा बनाने वाला जो बारूद है वो उस बॉक्स में था और किसी कारणवश उसमें ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण जो 2 स्कूटी थी, जिसमें से एक स्कूटी जो है चोरी की बताई जा रही थी, वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि जो दूसरी स्कूटी थी, जिसमें से एक प्रीति, क्योंकि 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है और जो मुलजिम है उससे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है?
बिल्कुल, ये जो मुख्य आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है, और साथ ही इसका ये कहना है कि इसका जो गोदाम था वो नदीम नाम का एक शख्स था, उसको रेंट पे दिया गया था। हालांकि पुलिस अब जो है उसकी तलाशी कर रही है और अभी भी जो पुलिस की जो जांच है वो चल रही है, और जैसे जैसे जांच में नाम सामने आएंगे कि क्या इसमें कुछ और लोग इन्वॉल्व थे, उसके बाद वैसे वैसे जो गिरफ्तारियां हैं वो की जाएंगी। लेकिन जो फिलहाल है वो नदीम नाम का जो शख्स है जिसको गोदाम रेंट पे दिया गया था। बिल्कुल जाहिर है प्रीति, आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां होगी और अभी भी इस पूरे मामले को लेकर तह तक तहकीकात जारी है। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।